नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, पौष मास के प्रथम रविवार की पूजन विधि को मैंने इस वीडियो में शेयर करा है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। दोस्तों, पौष रविवार का व्रत रविवार के दिन रखा जाता है। उस दिन सूर्योदय के पूर्व हमें उठ जाना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा हमें दिन में 12 बजे के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए। इस दिन हमें लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि लाल वस्त्र धारण ना कर सकें तो हाथ में कलावा बांध लेना चाहिए। माथे पर लाल चंदन अथवा रोली लगानी चाहिए। इस दिन तेल और नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रती को शाम को मीठा भोजन एक बार ग्रहण करना होता है। सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाया जाता है, न जल ग्रहण किया जाता है। पौष रविवार पूजन सामग्री: गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र अथवा सुपारी पर कलावा लपेट कर भी आप गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। तांबे के सूर्यदेव: तांबे के सूर्यदेव की यदि आपके पास प्रतिमा ना हो तो आप सूर्यदेव का चित्र भी यहाँ ले सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप सूर्यदेव का चित्र बनाते हैं तो सूर्यदेव की किरणें अवश्य बनाइए। पौष रविवार व्रत कथा की पुस्तक आप अवश्य रखिए। कथा पुस्तक नहीं है तो आप इस चैनल पर कथा दी गई है, आप उसे सुन सकते हैं। लाल रंग के पुष्पों का आप इस्तेमाल पूजा में करिए। गुड़हल का पुष्प यदि मिलता है तो सर्वोत्तम है। यहाँ मैंने गुड़हल, गुलाब और ऑरेंज कलर के जो गेंदे के फूल होते हैं नारंगी रंग के, उनको ले लिया है। यहाँ मैंने दलिया की गुड़ की खीर बनाई है। आप यहाँ पे चावल भी गुड़ में डालकर उसकी खीर बना के रख सकते हैं। गुड़ से बनी कोई भी भोग सामग्री आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। मीठे पुए, आटे का हलवा, आप ये सब भी अर्पित कर सकते हैं। लाल रंग के फल आप लीजिए। यहाँ मैंने सेब लिए हुए हैं। भगवान सूर्यदेव की पूजा में तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उनको भोग में जल चढ़ाने के लिए मैंने तांबे का पात्र लिया है और अर्घ देने के लिए भी यहाँ पे तांबे का लोटा लिया है। लोटे में स्वच्छ जल भरा हुआ है। हमने यहाँ पे चौकी भी ली है, एक बड़ी चौकी भी है, ये छोटी चौकी ली है। गोल बाती का एक दीपक लिया है, धूप लिया है। दीपक के नीचे मैंने सतिया बनाया है और पुष्प रखे हैं। पौष रविवार में जब हम अर्घ देते हैं तो वहाँ तिलों का भी प्रयोग करते हैं, तो मैंने सफ़ेद तिल रखे हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ रखा है, मौली है और ये देखिए गंगा जल है। यहाँ मैंने रोली लिया है। गणेश जी को और भगवान सूर्यदेव को रोली लगाया जाता है और सूर्यदेव को केवल रोली लगाई जाती है, लाल चंदन लगता है। लाल मैंने यहाँ पे अक्षत रखे हुए हैं, यहाँ सफ़ेद अक्षत भी हैं। गणेश जी के लिए हल्दी, सिंदूर और जनेऊ भी रखा है और थोड़ी सी दक्षिणा भी आप यहाँ पे रख लीजिए। ये सारी पूजन सामग्री आप शनिवार को ही एकत्रित करके रख लीजिए। अब आप रविवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए। अपने नहाने के जल में आप थोड़ा सा रोली डाल सकते हैं या लाल चंदन डाल सकते हैं। फिर आप स्नान करिए। स्नान के बाद साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करिए। अब आप थोड़ा सा गाय का गोबर लीजिए अथवा गेरू लीजिए और जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान पर वहाँ पे लीप लीजिए। जिस स्थान से आपको सूर्यदेव के दर्शन होते हों आप उसी स्थान पर पूजा करिए। यदि आपके घर में वहाँ पे सूर्य के दर्शन होते ही नहीं हैं तो आप पूजा घर में भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। मैं ये पूजा अपनी बालकनी में कर रही हूँ। ये देखिए गेरू है, आप गेरू से भी यहाँ पे लीप सकते हैं या फिर आपको लीपे हुए स्थान पर सतिया बनाना या कोई रंगोली बना लीजिए। फिर वहाँ पर एक चौकी रखिए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए। मैंने एक नया वस्त्र भी इसके ऊपर बिछा दिया है। अब यहाँ पर मैं सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत रखकर गणपति जी को विराजित करूँगी। सर्वप्रथम हमें गणपति जी से ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जल से यहाँ पर हम शुद्धिकरण करेंगे और अपने ऊपर भी जल को डालेंगे। भूमि पूजन करेंगे, जल का पूजन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार जल का आचमन करके चौथी बार हम अपने हाथों को धोते हैं। गेहूं के ढेर के ऊपर मैंने सूर्यदेव की तांबे की प्रतिमा को स्थापित करा है। भगवान सूर्यदेव की मैंने फोटो भी रखी है, यहाँ कथा की पुस्तक भी रखी है। अब हम पूजन शुरू करेंगे। पूजन स्थल पे मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक भी रखी है, इसकी भी पूजा करती हूँ मैं और पढ़ती भी हूँ। हम एक कुश के आसन पर बैठकर पूजा करेंगे। मैंने यहाँ पे आसनी ली है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जल से शुद्धिकरण कर लिया है। अब यहाँ पे हम गणपति जी से सर्वप्रथम पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। गणपति जी को जल अर्पित कर रहे हैं, उन्हें हम लाल रंग का पुष्प अर्पित करेंगे। पूजन में मैंने सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित किया था। अब मैं यहाँ पे धूप जलाकर उसको दिखा रही हूँ। मैंने 3 बार पहले जल से शुद्धिकरण करा है धूप और दीप का, इसके बाद यहाँ पर प्रभु को दिखाया है।
अब हम धूप को यहाँ साइड में रख देंगे। सूर्यदेव जी को भी हम जल अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। यहाँ मैंने जल अर्पित कर दिया, गुड़हल का फूल अर्पित कर दिया है। यहाँ हम गुड़हल का पुष्प प्रभु के सामने भी रख रहे हैं, फोटो के ऊपर भी रखा है। तांबे के जो हमने भगवान जी रखे हैं उन पे भी हमने पुष्प चढ़ाया है, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। अब गणेश जी और भगवान सूर्यदेव जी को हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। ये वस्त्र रूपी कलावा हमने दोनों को अर्पित कर दिया है। तांबे के सूर्यदेव की प्रतिमा पर भी वस्त्र रूपी कलावा हमने अर्पित करा है। अब यहाँ हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी और सूर्यदेव जी को हम यहाँ पे रोली लगा रहे हैं। सूर्यदेव जी के 7 घोड़ों को भी हम रोली लगा रहे हैं। सूर्यदेव की किरणों को भी हम रोली लगाएंगे। तांबे के जो सूर्यदेव स्थापित करें उनको भी हम रोली लगाएंगे। सूर्यदेव भगवान को रोली अथवा लाल चंदन ही लगाया जाता है। अब गणपति जी को हम हल्दी लगाएंगे और सिंदूर भी चढ़ाएंगे। आप 3 बार सिंदूर चढ़ाइए। अब हम इत्र लगाएंगे। यहाँ हमने गणेश जी और भगवान सूर्यदेव को इत्र लगा दिया है। अब हम यहाँ पे मीठी दलिया जो मैंने बनाई थी उसका भोग लगा रहे हैं। फल चढ़ा दिया है मैंने यहाँ पर। भगवान सूर्यदेव को भी मैंने मीठी दलिया का भोग चढ़ाया है और उन्हें फल अर्पित करूँगी और उनके पास तांबे के पात्र में ही जल भर कर रखूँगी। मैंने उनको भोग भी तांबे के पात्र में ही दिया है। भगवान को तांबे के बर्तनों में ही भोग दिया जाता है, अर्घ भी उसी में दिया जाता है। तो देखिए मैंने लाल फल यहाँ पे लिया है, सेब, उसी को चढ़ा दिया है। इसके बाद हम मुखाचमन करा देते हैं प्रभु का। ये कुशा है मेरे पास, इसी से मैंने मुखाचमन करा दिया है। अब इसके बाद हमें कथा सुननी होती है। कथा पढ़ते या सुनते वक्त हमें हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेने होते हैं, लाल पुष्प भी ले सकते हैं साथ में। फिर हमें कथा की पुस्तक लेकर फिर कथा पढ़नी चाहिए। आपके पास यदि कथा की पुस्तक नहीं है तो आप मेरे इस चैनल पर कथा सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद यहाँ मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र को भी पढ़ा है। कथा आदि पढ़ने के बाद जो हमारे हाथ में गेहूं के दाने होते हैं उसको हमें सूर्य को अर्घ देने वाले जल के पात्र में डालना होता है। अब इस अर्घ को हम कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हम पहले गंगा जल डालते हैं। तांबे का लोटा लेके उसमें हमने गंगा जल डाला है, फिर हमने शुद्ध जल से उसको घट तक भर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तिल भी डाल रहे हैं। सफ़ेद तिल मैंने लिया है क्योंकि पौष का महीना है तो मैंने तिल डाला है। फिर थोड़ा सा रोली डाला, आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं। फिर मैंने एक लाल गुड़हल का पुष्प डाला है। तो अर्घ का लोटा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर आरती करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम यहाँ पर गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती के बाद हम भगवान सूर्यदेव की आरती करते हैं। मेरे इसी चैनल पर भगवान सूर्यदेव की आरती भी मैंने डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप देखकर आरती कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव की सच्चे मन से पूजा, आराधना, कथा पढ़ने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, आदित्य सूक्त का पाठ करने से, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाने से, भगवान सूर्यदेव के 12 नामों का जाप करने से, भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करने से मनुष्य को यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति होती है। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जिनको नौकरी नहीं मिल रही होती है उनको नौकरी मिल जाती है। पिता पुत्र में यदि कलह रहती है, बनती ना हो, तो पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता आ जाती है। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। आरती करने के बाद हमें उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें आरती भगवान को देनी चाहिए, फिर पूरे घर में घुमानी चाहिए और परिवारजनों को आरती लेनी चाहिए। पूजा के बाद क्षमा याचना भी करनी चाहिए। आरती के बाद पूजा संपन्न हो जाती है। इसके बाद आपको 3 बार भूमि पर जल छिड़ककर उस जल को अपने माथे से लगाना चाहिए। आसने को उठाकर अपने माथे पर लगाना चाहिए, फिर अर्घ देना चाहिए। अर्घ के जल की धारा से आपको सूर्य की किरणों के दर्शन करने चाहिए। इससे आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आपको यश और कीर्ति मिलती है। ये अर्घ का जल आपके पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। फिर इस जल को आप किसी लाल पुष्प वाले पौधे पर डाल दीजिए। सूर्य को अर्घ देने की विधि मेरे चैनल पर दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।